नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात करेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर। बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, आखिरकार क्यों लगातार सस्पेंस इस पर बरकरार है। लेकिन आज जो मैं खबर बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि नए सीएम को लेकर नीतीश ने इशारा कर दिया है। बिहार में सीएम चेहरे को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बीजेपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का इशारा बहुत कुछ बयां करता है। बता दें, नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा चले जाएंगे और उनके राज्यसभा जाने से पहले बीजेपी को अपना सीएम उम्मीदवार तय कर लेना है। 16 मार्च को वोटिंग के बाद ये तय मानकर चलिए कि बिहार को भी जल्द ही नया मुख्यमंत्री भी मिलेगा। ज्यादातर यही माना जा रहा है कि नया सीएम बीजेपी से होगा, लेकिन कुछ लोग जेडीयू की तरफ से ही नए सीएम होने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। आखिर सच क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान मंच से बोलते हुए बड़ा इशारा कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है ना, बहुत बहुत आपको बधाई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और 1 मिनट रुकिए, हम आपको कुछ बताते हैं। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार मंच से सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ बढ़े। ये क्या कि उन्होंने हम आपको बताते हैं, वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर बढ़े और सम्राट चौधरी का कंधा पकड़कर उन्हें सबका अभिवादन करने का आशीर्वाद दिया। नीतीश कुमार के इस व्यवहार के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने खगड़िया में सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि चूंकि सम्राट चौधरी का विधानसभा क्षेत्र तारापुर भागलपुर कमिश्नरी में पड़ता है, तो इसलिए नीतीश ने खगड़िया में सम्राट चौधरी का इस तरह से स्वागत कराया। इसका बिहार के नए सीएम पद से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये भी है कि सब कुछ एकदम चुपचाप क्यों हो रहा है? डंका पीटने वाली पार्टी इतना शांत क्यों है? आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के आला कमान से लेकर पटना दफ्तर तक बिहार के नए सीएम उम्मीदवार के बारे में खुलकर कोई कुछ बात क्यों नहीं कर रहा? हालांकि मीडिया में नाम तो इतने सारे चल रहे हैं कि आम लोग भी कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन सच में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये किसी को नहीं पता। इस पर जो मशहूर एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है जो वो इस पूरे मामले को समझाते हैं। उन्होंने बताया भी है कि राजनीति में इशारों में सम्राट चौधरी पसंद हो सकते हैं। अगर बीजेपी सम्राट चौधरी पर दांव लगाएगी तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं लेने देगी। अगर नया चेहरा होगा तो इसमें बीजेपी को क्रेडिट लेने का मौका मिल जाएगा। ये भी तथ्य है कि आजादी के बाद से पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इसलिए बीजेपी इसका क्रेडिट भी खुद लेगी। कुल मिलाकर सारा क्रेडिट का खेल है। वहीं नजरें बीजेपी पर भी हैं कि जब सब कुछ तय हो चुका है, नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का ऐलान कर चुके हैं, तो बीजेपी को भी बिहार के नए सीएम के नाम की चर्चा पर विराम लगा देना चाहिए। इसको लेकर भी कई कारण सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि पहले ही सीएम के नाम की घोषणा करने पर कहीं बीजेपी के अंदर ही घमासान न शुरू हो जाए, इसलिए पत्ते आखिर तक बचा कर रखे गए हैं। ऐन वक्त पर चौंकाया जा सकता है जब तक कोई फैसला ना हो। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अगर फैसला होता है तो नाराजगी भी बढ़ेगी। सीएम को उसकी कुर्सी पर बिठा दो, ये कहा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि पूरा मामला क्रेडिट की गेम का है, इसलिए बीजेपी फिर भी सबको चौंका रही है, आश्चर्य में सबको डाल रही है। हालांकि नीतीश कुमार की अगर मैं बात करूं, जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बार और इशारा किया था सम्राट चौधरी को लेकर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में लव कुश की राजनीति खेलना चाहती है। और लव कुश की मैं बात करता हूं तो जो कुश है वो थोड़ा उसको शांत मामला रख रही है, और लव की मैं जो बात कर रहा हूं वो पूरी तरीके से यहाँ पर सामने है। और सम्राट चौधरी की मैं बात करता हूं तो उनके भी बीजेपी सबसे आगे कर रही है। देखिए, एक जातिगत समीकरण होता है, जैसे पीडीए होता है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ठीक उसी तरीके से बिहार में एक लव कुश
जो राजनीति है वो हो रही है, जिसमें बहुत सारी जातियां आती हैं और इसी जातिगत को ध्यान में रखकर बीजेपी खेलने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहले अगर मैं बात करूं तो सम्राट चौधरी का नाम पहले से सीएम लिस्ट में है, नित्यानंद राय भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं, लेकिन सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। और देखिए, नीतीश कुमार ने कई बार इशारा सम्राट चौधरी को लेकर किया। जब स्मृति यात्रा में ही जब वो मंच से नीचे उतरते हैं तो सम्राट के कंधे पर हाथ रख देते हैं, अभिवादन करने लगते हैं। तो क्या नीतीश भी जानते हैं और नीतीश भी यही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है साहब, क्योंकि बीजेपी के ही अपने लोग हैं जो सम्राट चौधरी से खुश नहीं है, क्योंकि वो भी नंबर लगाकर बैठे हुए हैं, वो भी इस इंतजार में है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। अब सम्राट चौधरी की को लेकर ये कहा जाता है कि सम्राट चौधरी की ही नहीं सुनते बीजेपी के लोग, तो भैया प्रदेश की जनता क्या सुनेगी? उनके अपने पार्टी के लोग सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करते हैं, तो फिर कैसे ये संभव हो जाए कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए? तो यही वजह है कि इस वक्त देखिए, एक कहावत कही जाती है कि जो दूध का जला होता है ना, वो फूंक फूंक के कदम रखता है, और यही हालत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है। और यही तो वजह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सब कुछ छोड़ दिया है कि नीतीश कुमार अपने हिसाब से मुख्यमंत्री चुन ले। हालांकि नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। और 16 मार्च से पहले बीजेपी को फैसला कर लेना है। हो सकता है कि अभी फैसला ना किया गया हो, अभी रणनीति बन रही हो, अभी चर्चा ही हो रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा समय के हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या एक जो बड़ा बदलाव है वो इस वक्त होता नजर आ रहा है। और क्या बहुत बड़े हद तक अगर मैं बात करूं तो तस्वीर क्या बिहार की बदलती नजर आएगी? देखिए, बिहार की जनता की मैं बात करूं तो उस जनता के सामने एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो विकास की बात करे, जो विकास करे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जब से बिहार में सत्ता संभाली है, बिहार में आप उठाकर देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री वो भी थे, लालू यादव भी थे, लेकिन लालू के राज में कितना काम हुआ और नीतीश के राज में क्या काम हुआ, उठाकर देखेंगे तो जमीन आसमान का नजर आएगा। क्योंकि नीतीश ने जितना काम किया उतना लालू ने नहीं किया है, और यही वजह है कि बिहार की जनता ने हमेशा नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। और यही तो देखने को मिला चुनाव के नतीजों में भी कि किस तरीके से जेडीयू के विधायकों ने अच्छी खासी जीत हासिल की है और दूसरे पोजीशन पर है। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार का लगाव बिहार की जनता से, वहाँ के वोटर से और युवाओं से, और ये चीज़ें जो है वो अब निशांत को संभालनी पड़ेंगी। और अगर निशांत भी इसी तरीके से माहिर हो जाते हैं तो जेडीयू आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूत होती नजर आएगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।